दोस्तों, परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन अपने दुखों के लिए और असफलताओं के लिए उन परेशानियों को दोषी करार देना हमेशा गलत होता है। शास्त्रों में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। महाभारत युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में हमें गीता जैसा महान ग्रंथ दिया है, जिसमें जीवन की हर परेशानी के हल बताए गए हैं। महाभारत के हर एक पात्र का जीवन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। सूर्यपुत्र कर्ण ऐसा ही एक पात्र है, जिसने पांडवों का भाई होने के बावजूद उनके विपक्ष में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। उसका जीवन भी अपने आप में वीरता की एक मिसाल है और हमें कई सीखें देता है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में संवाद हुए थे। इस संवाद में हमारे जीवन की कई परेशानियों के सटीक हल मिल जाते हैं। इस वीडियो में जानिए श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद के कुछ खास अंश। कर्ण ने श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे वासुदेव, जन्म लेते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, लेकिन शूरवीर पैदा होना भी क्या मेरा अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शस्त्र शिक्षा केवल इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे युद्ध की शिक्षा दी, लेकिन यह जानने के बाद कि मैं एक क्षत्रिय नहीं हूँ, उन्होंने भी मुझे हर सीख भूल जाने का श्राप दिया। इतना ही नहीं, भूलवश एक गाय को मेरे तरकस से चला बाण लग गया तो उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि उसमें मेरा कोई गुनाह नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे सत्य केवल इसलिए बताया ताकि पांडव पुत्रों की रक्षा कर सके। अपने जीवन में मुझे जो भी मान सम्मान वैभव मिला वह सब दुर्योधन ने ही मुझे दिया, तो उसके साथ उसके लिए युद्ध लड़कर आखिर मैं कहाँ गलत हूँ? कर्ण के इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिया। कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, कदाचित तुम्हारे साथ बुरा हुआ, किंतु मेरी कथा तुमसे बहुत अलग नहीं है। मेरा जन्म एक कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु तय कर दी गई। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए जन्म लेते ही मुझे अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा। बाल्यकाल से ही तुम तलवार, घोड़े, रथ, तीर और धनुष के साथ खेलते हुए बड़े हुए और मुझे गाय, गोबर की महक, झोपड़ी, यहाँ तक कि चलना सीखने से पहले ही अपने प्राणों को बचाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करने पड़े। मेरे पास कोई सेना, कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन मुझ पर हमेशा ही उम्मीदों का यह भार था कि मैं सबकी परेशानियां दूर करने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब तुम अपनी सभी क्षमताओं के लिए अपने गुरुओं द्वारा प्रशंसा के पात्र बन रहे थे, मुझे अक्षर ज्ञान तक नहीं मिला। 16वें साल में मैं ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल गया। तुमने उस कन्या से विवाह किया जिससे तुम प्रेम करते थे, किंतु मैं अपनी प्रेमिका राधा से विवाह नहीं कर सका। और तो और मुझे उन सभी गोपियों से विवाह करना पड़ा जो मुझसे विवाह करना चाहती थी या जिन्हें मैंने राक्षसों की कैद से मुक्त कराया था। अपने प्रति हुए इतने अन्यायों के बावजूद तुम शूरवीर कहलाए, किंतु जरासंध से अपने पूरे समुदाय की रक्षा हेतु जब मुझे उन्हें यमुना तट से लेकर जाना पड़ा तो लोगों ने मुझे भगोड़ा और कायर तक कहा। अगर दुर्योधन यह युद्ध जीत गया, अवश्य ही तुम्हें इसका बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, किंतु युधिष्ठिर के युद्ध जीतने के पश्चात भी मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इस पूरे युद्ध का दोषी मुझे ही माना जाएगा। इससे हुए विनाशों का उत्तरदायी कहलाने के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हे कर्ण, तुम्हें यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि संसार में हर किसी का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब उसे अन्याय का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे ही कुल में न सिर्फ दुर्योधन किंतु युधिष्ठिर के साथ भी अन्याय हुआ है, किंतु सही क्या है यह तुम्हारे अंतर्मन को सदैव ही पता होता है। हमने कितना अन्याय सहा, कितनी बार अपमान की पीड़ा झेली, कितनी बार हमारे कार्यों और हमारी योग्यताओं को ठुकरा दिया गया। इन सब को याद रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह याद करना है कि इन बातों पर उस वक्त हमारी कैसी प्रतिक्रिया थी। इसीलिए हे कर्ण, मेरा तुमसे यही निवेदन और तुम्हें सलाह भी है कि अच्छा होगा अगर तुम अपने प्रति हुए अन्यायों की शिकायतें करना बंद कर खुद का विवेचन करो। जीवन ने भले ही तुम्हारे साथ अन्याय किया हो,
किंतु यह तुम्हें अधर्म की राह पर चलने की आज्ञा नहीं देता। ये कभी मत भूलना कि अधर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए इस संवाद का सारांश यही है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अधर्म का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। अधर्म के रास्ते पर हमें असफलता ही असफलता मिलेगी।